तो हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बहुत से भाइयों का मैंने कमेंट देखा, तो बहुत से भाई कमेंट में ये कह रहे हैं कि भाई ये जो हम बोर्ड यहाँ पर सऊदी अरबिया में लगाते हैं, तो ये कितने सेंटी पर होता है? जो सॉकेट वाला कितने नीचे से कितनी सेंटी पे होता है, और जो स्विच बोर्ड होता है ये नीचे से कितनी सेंटी पे होता है, और उसके बाद जो ये जिप्सन बोर्ड में हम वायरिंग करते हैं तो उसका क्या तरीका है, क्या सिस्टम है, तो बताएं। तो बहुत से भाई का कमेंट था। तो और ये भी कमेंट था कि भाई कौन से वीज़े पर हम आए, या फिर कौन सा काम हम सीख करके आए कि सऊदी अरबिया में हमें आने में जो है कि आ करके कमाने में अच्छा पैसा मिले। तो इस वीडियो में सब कुछ आप लोगों को पूरी एक-एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहें, और जो भाई चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाली बटन दबा दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफ़िकेशन पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे भाई, ये हमारा देखिए यहाँ पर स्विच बोर्ड लगा हुआ है, देख सकते हैं। ये 4 वाला हमने बोर्ड लगाया हुआ है। ये 4 वाला हम बोर्ड इसलिए लगाते हैं, अब कितने लोग भाई ये पूछते हैं भाई ये 4 बोर्ड क्यों लगाते हो? देखिए 4 बोर्ड इसलिए लगाते हैं, ये जो एक बोर्ड है ना, इसमें हमारी जो है 3 पिन सॉकेट आ जाएगी। जो 3 पिन सॉकेट होती है उसको उसके लिए ये एक बोर्ड पूरा कंप्लीट चाहिए होता है, ठीक है? और ये जो हमारा एक बोर्ड बचा, इसमें जो हम एसी की स्विच लगाते हैं उसको भी एक बोर्ड पूरा कंप्लीट चाहिए। यानी ये हमारी सॉकेट का, ये हमारी जो है एसी की स्विच हो गया। अब बचा ये 2 बोर्ड। अब ये 2 बोर्ड में हम जो है कि 8 स्विच लगा सकते हैं। एक बोर्ड में 4 स्विच आती है, ठीक है? तो 4, 4, 8, लेकिन 8 स्विच नहीं लगती है कोई भी रूम में। ज़्यादा से ज़्यादा लगती है, देखिए जैसे ये जब जिप्सन बोर्ड वगैरह ये सब लग जाएगा, तो जो नूरमक्फी बोलते हैं, स्पॉटलाइट बोलते हैं, स्पॉटलाइट की 2 पॉइंट हो गई, नूरमक्फी की 2 पॉइंट हो गई, या फिर दीवार की पॉइंट है, या फिर नजफ़ की पॉइंट है। तो मिला-जुला के ज़्यादा से ज़्यादा एक रूम में जो है कि 5 बटन या 6 बटन बनती है। अगर जो 5 बटन बनी तो 3 वाली इधर, 2 वाली इधर हम लगा दिए, ठीक है? तो 3 2 5 हो जाती है। अब रही बात जो है कि ये ज़मीन से हम कितने नीचे, मतलब कितनी हाइट पे ये हम लगाते हैं। तो मेरे दोस्तों देखिए, ये हम 8वें ब्लॉक पे लगाते हैं। 8वां ब्लॉक यानी ये जो एक देखिए नीचे से ये जो जॉइंट देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ ये एक ब्लॉक हो गया। तो 8वें की स्टार्टिंग में हम ये बोर्ड लगाते हैं। नीचे से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां, 8वें की स्टार्टिंग में हम लगाते हैं। अब ये एक ब्लॉक जो है ये 20 सेंटी का होता है। तो ठीक है? तो 140 सेंटी के ऊपर यानी 145 सेंटी पे हम लगाते हैं। तो तकरीबन 1 मीटर 40 सेंटी, 1 मीटर 40 सेंटी पे आ जाता है, ठीक है? तो ये हमारा स्विच बोर्ड हो गया। अब रही बात एसी वाली। अब ये एसी वाली जो स्विच होती है हमारी, ये एसी की जो सॉकेट होती है, ये एसी के ऊपर डिपेंड होता है कि एसी वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है या ऊपर से लगवाया है, तो उस हिसाब से हम ये बोर्ड लगाते हैं। उसके बाद जो 3 पिन सॉकेट जो होती है, ये जो हम लगाते हैं, अभी जैसे कि देखिए ये 3 पिन सॉकेट हमने दीवार पे लगाया हुआ है। अब कितने सऊदी बोलते हैं भाई मुझे नीचे चाहिए, ज़मीन से 80 सेंटी पे, कोई बोलता है ज़मीन से 60 सेंटी चाहिए, कोई बोलता है 90 सेंटी पे, कोई बोलता है 120 सेंटी पे। समझ गए? अभी जैसे ये सऊदी बोला है कि मुझे 7वें ईंट पे चाहिए, तो ये 1 2 3 4 5 6 7वें की स्टार्टिंग में लगा है। यानी 1 मीटर 20 सेंटी पे ये हम जो है 3 पिन सॉकेट लगाए हुए हैं। तो ये जो सॉकेट पिन होती है ना, 3 पिन जो सॉकेट होती है, ये सबकी साइज़ अलग-अलग होती है, कस्टमर जिस हिसाब से माँगता है, ठीक है? कोई-कोई 80 पे लगवाता है, कोई-कोई 60 पे लगवाता है। ये उसके ऊपर डिपेंड होता है। समझ गए मेरे भाई? अब जो है पाइपिंग के टाइम पे अभी एक चीज़ मैं देखिए आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारी 3 पाइप आपको देखने को मिलेगी। अब 3 पाइप में एक पाइप देखिए यहाँ पर हमने डाला हुआ है, एक पाइप इसके अंदर डाला हुआ है, एक पाइप डायरेक्ट हम इसके अंदर डाले हुए हैं। अब क्या चीज़ की ये पाइप है ये भी बताता हूँ। एक पाइप जो 23 का हम डालते हैं, 23 के पाइप में जितना भी हमारा न्यूट्रल, फेस और जितना भी लाइट पॉइंट का 5-6 पॉइंट जो भी बनता है, तो ये पूरा इसमें से हम 23 वाले में से लेते हैं। और जो ये लास्ट वाले बोर्ड में हम 16 का पाइप डाले हुए हैं, यानी फ्लेक्सिबल जो है 16 का डाले हुए हैं, तो इसमें जो है एसी की हमारी वायर आएगी। उसके बाद ये डिश यहाँ पर है देखिए, टेलीविज़न जिसे कहते हैं डिश। तो डिश का सप्लाई करंट हमने यहाँ से ये वाली सॉकेट से ले लिया। अब ये बचा जो है कि डिश का जो छत से वायर आएगा, उसकी पाइप यहाँ पर देखिए ये वाले बोर्ड में हमने डायरेक्ट सेपरेट डाला हुआ है, ठीक है? तो ऐसे ही मेरे एक भाई यहाँ पर काम होता है। अब कितने भाई ये पूछते हैं कि भाई सऊदी अरबिया में अगर जो हम आए,
तो कौन सा काम हम सीख करके आए कि जिसमें हमें फ़ायदा अच्छा हो और काम बहुत आसानी से मिल जाए। तो मेरे भाई देखिए एक चीज़ बताएँ, अगर जो आप वैसे हुनर तो कोई भी बेकार नहीं होता है, हुनर सब अपनी जगह पे परफेक्ट होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा चलने वाला काम सऊदी अरबिया में जिप्सम बोर्ड का काम अगर जो आपको मालूम है, डिज़ाइन अच्छी-अच्छी बना लेते हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा है। उसके बाद फिर जैसे अगर जो गैराज लाइन में आप काम करना चाहते हैं, तो डेंटर का काम या पेंटिंग का काम भी कर जो है कि करें, सीख कर के आएँ, उसमें भी बहुत ही अच्छा पैसा है। और वर्कशॉप एरिया में, गैराज एरिया में इसमें चांस होता है कि 2 साल, 3 साल के बाद जब आप पुराने हो जाएँगे, ज़बान पता हो जाएगी, तो आप जो है खुद का भी व गैराज डाल सकते हैं। या जिस गैराज पे आप काम करते हैं कफ़िल के अंडर उससे भी कॉन्ट्रैक्ट पे ले सकते हैं। समझ गए? अब रही बिल्डिंग लाइन की बात, तो बिल्डिंग लाइन में देखिए टाइल्स के काम में भी यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा है। 20 रियाल मीटर, 21 रियाल मीटर जो है चलता है। कहीं-कहीं पे 25 रियाल है, कहीं-कहीं पे 18 रियाल है। हर जो है कि शहर का अलग-अलग रेट होता है। कहीं-कहीं पे लोग 14 रियाल मीटर में ही कर देते हैं। सोचते हैं रूम पे बैठने से अच्छा है कि चलो कुछ कर ही लेते हैं। तो ये तो हो गई ये बात टाइल्स की। उसके बाद जो है पेंटर के काम में भी एक नंबर का पैसा है। उसके बाद पेंटर काम है यहाँ 2 तरीके से होता है। अगर जो आप मीटर के हिसाब से कर रहे हैं, मटेरियल आपका रहेगा, उसमें जो है कि 18 रियाल 20 रियाल मीटर चलता है। अगर सऊदी का मटेरियल है तो फिर उसमें 10 रियाल 12 रियाल मीटर चलता है। तो पेंटर का काम सीख कर के आएँगे उसमें भी अच्छा पैसा है। उसके बाद हाउस इलेक्ट्रिक का काम सीख कर के आएँ, ख़ास तौर पे बिल्डिंग लाइन में, तो उसमें भी अच्छा पैसा है। उसके बाद प्लम्बर का काम सीख कर के आएँ तो उसमें भी अच्छा पैसा है। अभी देखिए जैसे प्लम्बर का ये काम हो, यहाँ पर देखिए प्लम्बर का काम हुआ है, ये देख रहे हैं ना? ये सफाया है। सफाया क्या चीज़ को यहाँ पर बोलते हैं जैसे जो बाथरूम के बीचों-बीच में पाइप एक होता है ना, तो नहाने-वहाने के बाद जो पानी जो वेस्ट पानी होता है जो बह जाता है बाहर, बह के चला जाता है तो उसको सफाया बोलते हैं और वो कुर्सी है। अब ये कुर्सी जो है ना हो सकता है सऊदी अंग्रेजी कुर्सी लगाए या नॉर्मल वाली लगाए, ये उसके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है? कोई-कोई बाथरूम में 2 कुर्सी मिलेगी, एक नॉर्मल मिलेगी साइड में और एक अंग्रेजी कुर्सी मिल जाएगी। ये हो गई, ये कुर्सी का यानी बाथरूम का जो है उधर फ्रेशर जो फ्लेशर क्या बोलते हैं यार, उसका जो है पाइप है पानी का। उसके बाद ये देखिए, ये शावर पॉइंट यहाँ पर दिया है। उसके बाद ये मेन वायल है वो उधर और ये जो है बाथरूम की देखिए कुर्सी है ना फ्लेशर जो खींचते हैं तो पानी इसमें स्टोर रहता है खींचने के बाद पानी सब जो है मटेरियल सब बह जाता है तो इतना ही है। अब इतने ही काम का 1500 रियाल होता है। 1500 रियाल का मतलब जो है कि इंडियन करीब जो है कितना हो गया 35,000 रुपया हो गया एक बाथरूम का 35,000 रुपया 15 दूना 30 समझ गया इंडियन करेंसी में करीब 32 से 35,000 रुपए का एक बाथरूम का काम हो जाता है। फिर बाथरूम के बाहर ही यहाँ पर देखिए वॉश बेसिन के पॉइंट है, ये देखिए, ठीक है? तो मेरे भाई कोई भी काम यहाँ पर सीख कर के आएँ, ज़बरदस्त हर एक काम में पैसा, ऐसा नहीं है कि किसी भी काम में पैसा नहीं है। हुनर वाली लाइन जितनी है, सब में पैसा है। हुनर नहीं पता है, हेल्पर में आएँगे, उसमें भी पैसा है। अगर जो रोज़ डेली दिहाड़ी करेंगे ना, तो भी महीने का 30-35 हज़ार रुपए, 40 हज़ार रुपए तक आप कमा सकते हैं। लेकिन वही अगर जो आप तनख्वाह पर आएँगे, तो तनख्वाह पे मेरे भाई बस वही 1200-1500 रियाल कमाएँगे और उसी में आपको खाना है, उसी में सब कुछ करना है, अपना जो गुटखा, पान मसाला, सुर्ती ये सब भी उसी में पूरा खर्चा होता है। समझ गए ना मेरे दोस्तों? तो बहरहाल ये थी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।